ओके। सो आज हम लोग मॉड्यूल 2 स्टार्ट कर रहे हैं। अभी इससे पहले हम लोग मॉड्यूल 1 कंप्लीट किए हुए थे। मॉड्यूल 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन समझे थे। ये हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 जो है इसका नाम है आपका पीपीज। मॉड्यूल 2 में क्या पढ़ना है आपको? पीपीज। ठीक है। इस मॉड्यूल का स्पेसिफिक इसके अंदर जो कंटेंट है, मॉड्यूल 2 में आपको दो चीज़ पढ़ना है। ठीक है। एक पीपीज पढ़ना है और दूसरा आपको लेडर पढ़ना है, लेडर सेफ्टी। ठीक है जी। लेडर मतलब सीढ़ी। सो फर्स्ट टॉपिक जो है इसमें पीपीज है, जिसको अभी हम लोग शुरू करेंगे। पीपीज, पीपीज, ओके, समझेंगे। पीपीज बोले तो पीपी इज, इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड क्लॉथिंग। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड क्लॉथिंग मीन्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का मतलब होता है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, एंड क्लॉथिंग मीन्स और कपड़े। मीन्स ये टॉपिक का नाम क्या? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और कपड़े। ये जो पीपीज है, इस पीपीज को कई जगह इंडिविजुअल प्रोटेक्टिव मेजर भी कहा जाता है। इंडिविजुअल प्रोटेक्टिव मेजर। ठीक है। इंडिविजुअल प्रोटेक्टिव मेजर का मतलब होता है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, व्यक्तिगत बचाव उपकरण। मीन्स पार्टिकुलर पर्सन के प्रोटेक्शन के लिए जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं उसको हम लोग व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कहते हैं। आप लोग मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर पीपीज क्या होता है इसको जो है कि बखूबी समझे हुए हैं। एक बार दोबारा से हम लोग इसको रिकैप करेंगे कि पीपीज होता क्या है। सो पीपीज को अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो ऑलरेडी आप लोग मॉड्यूल फर्स्ट में पढ़े हैं कि पीपी जो है यह एक प्रकार का उपकरण है जो व्यक्ति के द्वारा खुद के बचाव के लिए धारण किया जाता है। ठीक है। पीपी जो है पर्सन, किसके द्वारा धारण किया जाता है? पर्सन के द्वारा। ठीक है। सो पीपी जो है पर्सन और हैजर्ड, पर्सन को किससे बचाता है? पीपी हैजर्ड से। पर्सन को पीपी किससे प्रोटेक्ट करता है जी? पीपी जो है वो पर्सन को किससे प्रोटेक्ट करता है? हैजर्ड से। ठीक है। तो पीपी जो है यह एक बैरियर का काम करता है। पीपी क्या करता है? बैरियर का काम करता है। किसका काम करता है? बैरियर। सो पीपी एक्ट एज ए बैरियर्स, है ना। कहा जाता है कि पीपी जो है यह एक बाधा है ना जी, खतरा और व्यक्ति के बीच में। ठीक है। सो पीपी एक प्रकार का उपकरण है जो व्यक्ति के द्वारा धारण किया जाता है खुद के बचाव के लिए। पीपी जो है यह व्यक्ति और खतरा के बीच में एक बैरियर का काम करता है, मीन्स एक बाधा का काम करता है। ओके, समझेंगे। कह रहा है वेरियस टाइप ऑफ personal protective equipment and clothing are extensively used by the worker working in industries as a protective measure against injury, both fatal and non fatal, both fatal and non fatal। कह रहा है अनेक प्रकार का व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और कपड़े हैं जो है कि इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादातर जो है कि यूज किए जाते हैं कर्मचारी के द्वारा खुद के बचाव के लिए। किसके लिए जी? खुद के बचाव के लिए। किससे? अगेंस्ट इंजरी। किससे बचाव करने के लिए? इंजरी से बचाव करने के लिए। इंजरी में कह रहा है बोथ फैटल एंड नॉन फैटल, मतलब घातक और अघातक जो है कि जो भी चोट है उससे बचाव करने के लिए व्यक्ति के द्वारा पीपीईज मीन्स व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सो पीपी अनेक प्रकार के पीपीज होते हैं जो व्यक्ति के द्वारा धारण किए जाते हैं खुद के बचाव के लिए। किससे? चोट लगने से, इंजरी से। ठीक है। इंजरी में दो प्रकार का इंजरी समझे, फैटल एंड नॉन फैटल। फैटल बोले तो घातक, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है,
एंड नॉन फैटल मतलब जिसमें व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, मतलब ऐसा चोट जिसमें व्यक्ति की मृत्यु न हो उसको नॉन फैटल बोलेंगे। सो कह रहा है वेरियस टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड क्लॉथिंग्स along with their specific application to different body parts और body organs। कह रहा है अनेक प्रकार के प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और क्लॉथिंग्स हैं जो कि बॉडी के अलग अलग जो है कि पार्ट्स के लिए जो है कि यूज किए जाते हैं। ठीक है, मीन्स जो पीपीज है उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप है, मतलब अलग अलग प्रकार का पीपीज होता है। हर बॉडी पार्ट्स के प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट टाइप का पीपीज होता है। सो अभी नेक्स्ट क्लास में फर्दर, अभी नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सा बॉडी पार्ट्स होता है जिसके लिए हम लोग पीपीई का इस्तेमाल करते हैं। सो कुछ एग्जांपल्स हैं, समझेंगे। फर्स्ट है आपका हेड प्रोटेक्शन। पहला है आपका हेड प्रोटेक्शन। हेड बोले तो सर का बचाव। सो सर के बचाव के लिए हम लोग पीपी का यूज करते हैं। इसके अलावा फिंगर, हैंड एंड आर्म प्रोटेक्शन, मीन्स उंगली है ना जी, कलाई और बाजू, इसका बचाव के लिए भी हम लोग पीपी का यूज करते हैं। आई प्रोटेक्शन, आंख के बचाव के लिए भी पीपी का यूज करते हैं। एंड फर्दर फेस एंड आई प्रोटेक्शन, मीन्स चेहरा और आंख दोनों के बचाव के लिए पीपी का यूज करते हैं। इसके अलावा फुट एंड लेग प्रोटेक्शन, मीन्स पांव के बचाव के लिए, पैर के बचाव के लिए पीपी यूज करते हैं। इसके अलावा लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रोटेक्शन, मीन्स जो हमारा श्वसन नली है, फेफड़ा है, इसके बचाव के लिए भी हम लोग पीपी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बॉडी प्रोटेक्शन, हम अपने शरीर के बचाव के लिए भी पीपी का प्रयोग करते हैं। सो ये हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं जिसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप का पीपी का यूज करते हैं। ओके, फर्दर समझेंगे। पहला है ना, अभी जो हम लोग डिफरेंट बॉडी पार्ट समझे, इसमें पहला बॉडी पार्ट है हमारा हेड प्रोटेक्शन। मीन्स अभी हम लोग समझेंगे कि जो हमारा हेड सर है, इसके बचाव के लिए हम लोग कौन कौन सा उपकरण का यूज करते हैं, मीन्स कौन कौन सा पीपी का यूज करते हैं। सो कह रहा द फॉलोइंग पीपीज आर एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय द पर्सनल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हेड इंक्लूडिंग हेयर एंड ईयर। कह रहा कुछ जो है कि पीपीस जो है कि नीचे में मेंशन किया हुआ है जिसका प्रयोग कर्मचारी के द्वारा अपने सर और सर के साथ साथ सर पे जो बाल है और जो कान है ना जी साइड में, इसके बचाव के लिए यूज किया जाता है। मतलब हेड प्रोटेक्शन जो है वो जो है कि यूज किया जाता है सर और सर के साथ साथ सर पे जो बाल है और जो हमारा कान है, ठीक है जी, इसके बचाव के लिए। ठीक है, सो इसमें हेड प्रोटेक्शन में पहला क्या है, हेलमेट। हेलमेट आप सभी लोग देखे होंगे, बाइक चलाते हैं हेलमेट यूज करते हैं। सो कह रहा है हेलमेट क्या करता है, आपके कान को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके बाल को भी प्रोटेक्ट कर रहा है डस्ट से, है ना, और साथ साथ आपके हेड को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। सो पहला हेलमेट। So these must be strong and sturdy enough to save workers from head injury, especially due to falling object, flying splinter, rotating machine part etc. कह रहा है कि जो हेलमेट होगा वो इतना मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए ताकि वर्कर के सर को वो इंजरी से बचा सके। इंजरी जैसे कि है ना, खास तौर से जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर गया, जैसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, कोई ऑब्जेक्ट फ्लाई कर गया, फॉल कर गया, हाइट से कोई ऑब्जेक्ट गिरा, सो अगर सर पे गिरता है तो हेलमेट इतना कैपेबल होना चाहिए कि पार्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है उससे हमारे सर को इंजरी ना हो। फ्लाइंग स्प्लिंटर है ना, सपोज दैट अभी कुछ ग्राइंडिंग कर रहे हैं, वहां से अगर कोई टुकड़ा है ना फ्लाई हुआ तो उससे हमारे सर को इंजरी ना हो। देन रोटेटिंग मशीन, जो भी रोटेटिंग मशीन होता है, मूविंग मशीन होता है, अभी उसका कोई पार्ट ब्रेक कर गया, वो फ्लाई हुआ, उससे हमारे सर को चोट न लगे। ठीक है, मीन्स हमारा हेलमेट इतना कैपेबल होना चाहिए कि ऐसे इंजरी से हमारे सर को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट कह रहा हेलमेट आर कॉमनली यूज इन इंडस्ट्रीज। कह रहा हेलमेट जो है आमतौर पे इंडस्ट्रीज के अंदर यूज में लिया जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज के अलावा आप जो है कि नॉर्मली जो है कि
डे टू डे है ना, जो है अगर आप राइडिंग कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं तो भी यूज करते हैं। ओके, अभी ये जो पिक्चर में दिख रहा है फर्स्ट वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? इसको क्या बोलते हैं? हेलमेट। ओके, नेक्स्ट है हार्ड हेड। सेकेंड है आपका हार्ड हेड। सो समझेंगे, हार्ड हेड, हार्ड हेड किसको बोलते हैं जी? जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ठीक है, अभी ये दिख रहा है येलो कलर का। अभी क्या है, आगे चल के आप पढ़ेंगे, ये जो हार्ड हेड है इसको हार्ड हेड बोलते हैं। ठीक है, हार्ड हेड में डिफरेंट कलर कोड होता है। ठीक है, अलग अलग जो है कि टाइप का कंपनी के अंदर जो इम्प्लॉई होता है ना जी, अलग अलग कैटेगरी का जो इम्प्लॉई होता है उसके लिए अलग अलग प्रकार का हार्ड हेड होता है। मतलब इसमें कलर कोडिंग रहता है, इम्प्लॉई के कैटेगरी के हिसाब से है ना, पार्टिकुलर टाइप के कलर का हेलमेट उनको पहनने के लिए दिया जाता है। तो ये जानकारी हम लोग आगे के जो है कि क्लास में है ना, जब जो है कि फर्दर हम लोग पीपी में आगे कंटिन्यू करेंगे, एट द लास्ट ऑफ पीपी है ना, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अभी जनरली समझेंगे हार्ड हेड होता क्या है। सो करा these protective headwear are quite effective and are generally lighter as compared to the steel helmet and other reasonably protective against injury to head including face and neck। कह रहा हार्ड हेड जो होता है ये जनरली पहना जाता है किस लिए जी? हेड वियर। ये क्या है जी? सर पे पहना जाता है। कहां पहना जाता है? सर पे। ठीक है, किसके बचाव के लिए? सर के बचाव के लिए। ठीक है, अभी हम लोग हेड प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं। सो हार्ड हेड किसके बचाव के लिए पहना जाता है? सर के बचाव के लिए पहना जाता है। और ये जो हार्ड हेड होता है ये स्टील हेलमेट के कंपेयर में, ठीक है, जैसे पहले के टाइम में इंडस्ट्रीज के अंदर भी स्टील का हेलमेट यूज किया जाता था। सो स्टील के कंपेयर में ये जो हमारा हार्ड हेड है ये जो है कि हल्का होता है और ये हमें अत्यधिक जो है कि सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब ये हमारे जो है कि सर को ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये जो हार्ड हेड है ये हमारे हेड के, सर के साथ साथ हमारे फेस मीन्स हमारे चेहरे और साथ साथ हमारे नेक को भी प्रोटेक्ट करता है। हमारा जो गर्दन है इसको भी प्रोटेक्ट करता है। सपोज दैट अभी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट आपके जो है कि सर के ऊपर गिरेगा, सो आपके सर को तो इंजरी होगा ही, अभी वो ऑब्जेक्ट अगर आपका फेस है ना, पार्टिकुलर फ्रंट से आपके फेस से होके गुजरा, सो आपके फेस को भी हार्म पहुंचेगा। इसके साथ साथ जब ऑब्जेक्ट आपके सर पे गिरेगा तो उसका जो इंपैक्ट है वो आपके नेक पे, गर्दन पे पड़ेगा, जिससे आपका नेक क्या हो सकता है? फ्रैक्चर कर सकता है। ठीक है, सो जो हार्ड हेड है ये जो है कि इफेक्टिव है हमारे नेक को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें क्या है जी? शॉक ऑब्जर्वर लगा रहता है जो जो है कि इंपैक्ट को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, जिससे हमारे नेक पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझे? तो हार्ड हेड जो है ये स्टील हेलमेट जो पहले इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता था उससे ज्यादा प्रभावी है। ये हमारे सर के साथ साथ हमारे चेहरे और हमारे गर्दन को भी सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, अभी जैसे देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं हार्ड हेड। हार्ड हेड चेक पॉइंट एक्चुअली क्या है, इंडस्ट्रीज के अंदर जब आप कंपनी में जाएंगे तो वहां पे अभी ऐसा हार्ड हिट वर्कर के द्वारा धारण किया जाएगा। तो एज ए सेफ्टी पर्सनल, एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको उसकी जांच करनी होगी, इंस्पेक्शन करनी होगी। तो इंस्पेक्शन में आप क्या क्या चीजें चेक करेंगे? एक हार्ड हेड के अंदर क्या जी, हार्ड हेड जो है इसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा कंपोनेंट्स होता है जिससे मिलके पूरा हमारा एक स्ट्रक्चर बना है जिसको हम लोग हार्ड हेड बोलते हैं। तो पार्टिकुलर हार्ड हेड के अंदर क्या क्या चेक पॉइंट है जो आपको चेक करना रहेगा या इंश्योर करने के लिए कि पार्टिकुलर हार्ड हेड जो है वो यूज के लिए सेफ है या नहीं। सो समझेंगे, अभी इसमें अलग अलग पॉइंट्स है, अलग अलग पार्ट्स है, अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग नाम है। जैसे अभी ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉग पैड। ठीक है, क्या बोलते हैं? ड्रॉग पैड। ठीक है, नेक्स्ट ये जो आपका बैक में एडजस्टर क्लैंप रहता है इसको हम लोग बोलते हैं रियर होप। ठीक है, अभी ये जो आपका जो साइड में है ब्लैक कलर का, ठीक है, जो हमारा सेंटर से कनेक्टेड रहता है इसको हम लोग बोलते हैं टोवेज।
ठीक है। इसी तरीके से जिससे हम लोग एडजस्ट करते हैं, हम अपने हेड के साइज के हिसाब से, है ना, जब हम जो है कि अपने हार्ड हेड को फिक्स करते हैं तो पार्टिकुलर जहां से हम उसको एडजस्ट करते हैं, है ना जी, उसको एडजस्टर बोला जाता है ना जी। एडजस्टर बोले तो रियर होप एडजस्टर, पूरा नाम क्या है इसका, रियर होप एडजस्टर, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा हार्ड हेड का जो बैक पॉइंट होता है ना जी, जो कॉर्नर पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं ब्रीम ऑफ ए हेट, ठीक है, मतलब ब्रीम ऑफ ए हेट इसका नाम है। फर्दर हार्ड हेड में छोटा छोटा, है ना, जो है कि छेद टाइप का छोड़ा हुआ रहता है ना, इसको किस लिए दिया गया, वेंटिलेशन के लिए, ताकि जो भी पसीना वगैरह हो रहा है ना, हवा जो है कि हमारे सर तक जाए, है ना, और जो है कि प्रॉपर हमें जो है कि पसीना कम हो। सो इसको बोलते हैं एयर वेंट, है ना, ये जो गैप्स रहता है, होल्स रहता है हार्ड हेड में, इसको बोलते हैं एयर वेंट, ठीक है। फर्दर जो हमारा हेड के साइड में, है ना, जो है कि पट्टी रहता है ना, आमतौर पे पट्टी बोलते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेड बैंड, क्या बोलते हैं जी, हेड बैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेड बैंड। फर्दर जो है कि हमारा हार्ड हेड में जो क्लिप रहता है, जिसको हम लोग जो है कि जो है कि कई बार क्या होता है, जब आप इसको जो है कि आप उसको क्लीन कर रहे हैं तो उस दौरान ये निकल जाता है, सो इसको हमने फिक्स करना रहता है, इसमें फिक्स पॉइंट बना रहता है जहां हम इसको हुक कर सकते हैं। सो इसको बोलते हैं कैप इनर ज्वाइंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, कैप इनर ज्वाइंट। जो सामने में ऐसा निकला रहता है उसको बोलते हैं वाइजर, ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं वाइजर। फर्दर अभी हार्ड हेड में फ्रंट में, है ना जी, हमारे सर के पास, है ना, एक जो है कि स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, जो है कि पसीने को हमारे फेस पे नहीं आने देता, ठीक है, पसीने को सोखता है, उसको बोलते हैं स्वेट बैंड, है ना जी। स्वेट मतलब पसीना, अब बैंड रहता है यहाँ पे, वो उसको क्या करता है, पसीने को सोखता है, सो इसको स्वेट स्वेट बैंड बोलते हैं। ओके, फर्दर है आपका लोअर जॉ बेल्ट एडजस्टर, ठीक है, ये हमारे नेक के पास होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट करके अपने हेड में प्रॉपर फिक्स कर सकते हैं, अपने नेक में प्रॉपर फिक्स कर सकते हैं। अब इसका जो है कि बेल्ट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मैंडिबल बैंड, क्या बोलते हैं, मैंडिबल बैंड। तो एक हार्ड हेड के अंदर क्या क्या पॉइंट होता है वो भी हम लोग समझे, जिसे हमें चेक करना होता है। आमतौर पे हम अपने साइट पे पार्टिकुलर हार्ड हेड के एक एक पॉइंट को आम जो भी भाषा है ना, हमारे साइट पे जिससे आसानी से सारे वर्कर के द्वारा समझा जाता है, उसका यूज करते हैं, है ना जी, बोलचाल के भाषा में, इसको जांच करने के लिए और इसका जो है कि रख रखाव के लिए। लेकिन अभी एस अभी आप बैठ के अभी आप जो है कि पीपीज पढ़ रहे हैं, सो एज फॉर द स्टैंडर्ड, है ना, पार्टिकुलर अलग अलग पार्ट्स का, है ना, एक स्टैंडर्ड नेम है जिसको अभी हम लोग अंडरस्टैंड किए, है ना। हमारा जो भी चेकलिस्ट होगा उसके अंदर अभी इस तरीके से मेंशन रहेगा पॉइंट बाय पॉइंट कि क्या क्या चीजें आपको चेक करना है, ठीक है। सो रिमाइंड करेंगे इसको। ओके, सो अभी हम लोग हार्ड हेड समझे। हार्ड हेड के अलावा अभी थर्ड है आपका कैप, थर्ड है कैप। अभी हम लोग सर के बचाव के लिए दो उपकरण समझे, ठीक है, सर के बचाव के लिए दो उपकरण समझे। पहला हेलमेट, दूसरा हार्ड हेड। ओके, तीसरा है आपका कैप। कैप मीन्स टोपी, है ना जी, कैप मीन्स टोपी। सो कैप्स आर स्पेशली यूज टू प्रिवेंट वर्कर हेयर फ्रॉम बीइंग कैस्ट बाय रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन। मीन्स जो भी कैप ज़्यादातर जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन लाइन वर्कर है ना, उनके द्वारा कैप का प्रयोग किया जाता है। मीन्स वहाँ पे क्या है, बहुत सारा रोटेटिंग मशीन है, ठीक है। सो रोटेटिंग मशीन के अंदर लॉन्ग हेयर, लूज क्लॉथ, है ना जी, ज़्यादातर अभी हार्ड हेड अभी आपका कैप देने का जो है कि रीज़न क्या, कि जो लॉन्ग हेयर होता है, ठीक है, उसको मशीन के रोटेटिंग पार्ट के कांटेक्ट में आने से रोका जा सके, ठीक है जी। सो मशीन के रोटेटिंग पार्ट के कांटेक्ट में आने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैप का यूज करते हैं, ठीक है। आमतौर पे आप कैप का यूज किस लिए करते हैं,
धूप से बचने के लिए, है ना जी। अभी ये कैप हमारे इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रोटेटिंग मशीन के पार्ट के कांटेक्ट में लॉन्ग हेयर के आने से रोकने के लिए हम लोग कैप का यूज करते हैं आम तौर पे, है ना। आम जगह पे आप इसका प्रयोग सनलाइट से, है ना, अपने सर के बचाव के लिए करते हैं, ठीक है जी। तो ये भी एक प्रकार का पीपीज है जो हमारे हेड को स्पेसिफिक रिस्क से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो तीसरा हम लोग समझे कैप। याद रखेंगे सर के बचाव के लिए हम लोग 3 प्रकार का उपकरण का यूज करते हैं। पहला हेलमेट, दूसरा हार्ड हेड, तीसरा कैप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका ईयर प्रोटेक्शन। फर्दर है आपका ईयर प्रोटेक्शन। ईयर प्रोटेक्शन बोले तो कान का बचाव, ईयर प्रोटेक्शन बोले तो कान का बचाव। ओके, कान का बचाव किससे करना है जी? कान का बचाव किससे करना है? तेज आवाज से। किससे करना है? तेज आवाज से। समझेंगे। कह रहा ईयर प्रोटेक्शन, फॉर ईयर प्रोटेक्शन द फॉलोइंग प्रोटेक्टिव डिवाइस आर कॉमनली यूज इन इंडस्ट्री। कह रहा है कान के बचाव के लिए दिए गए कुछ जो है कि उपकरण है ना जी, जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है। पहला है आपका ईयर मफ। क्या है जी? ईयर मफ। दिख रहा है पहला पिक्चर, इसको बोलते हैं ईयर मफ। क्या बोलते हैं? ईयर मफ। अभी गाना सुनते हैं ना, हाँ वैसा ही होता है, ठीक है, बट इससे गाना नहीं बजता है, ठीक है। अभी ये हमारा जो भी एयर है ना उसको स्टॉप करता है, एयर हमारे कान के अंदर नहीं जाता, ठीक है, जिससे कि जो भी साउंड है, ठीक है, वो हमारा कान के अंदर नहीं जाएगा, समझे। जो ईयर मफ है ये हमारा आउटर ईयर को कवर करता है, ठीक है। ईयर मफ ये बारी कान जिसको पकड़ के खींच सकते हैं, है ना जी, इसको प्रोटेक्ट करता है, इसको कवर करता है। ओके, दूसरा है आपका ईयर प्लग। दूसरा क्या है जी? ईयर प्लग। ईयर प्लग अभी पिक्चर में दिख रहा है, इसको ईयर प्लग बोलते हैं। प्लग जो हमारा मिडिल ईयर है, ठीक है, मिडिल ईयर। ईयर प्लग जो है ये हमारा मिडिल ईयर में आता है। अभी गाना सुनते हैं ना जी, ईयरफोन यूज करते हैं ना, हाँ ईयरफोन यूज करते हैं, ठीक है। कहाँ लगाते हैं? मिडिल ईयर में, ईयर कैनाल में लगाते हैं। जो ईयर प्लग होता है ये हमारा मिडिल ईयर में फिक्स होता है, ठीक है। अभी कुछ इस तरीके का प्लग टाइप का होता है, इसको हम लोग जो है कि मशल के, है ना, इसको कान में फिक्स करेंगे, है ना। ये हमारे कान में जाके धीरे धीरे फिर जो है कि एडजस्ट हो जाता है, फिक्स हो जाता है, जिससे बाहर का, है ना, एयर, बाहर का जो है कि नॉइस, है ना, हमारे कान तक नहीं पहुंचता, ठीक है। थर्ड है आपका कॉटन वूल। थर्ड है कॉटन वूल। कॉटन वूल मतलब रुई। तेज आवाज आ रहा है, रुई लिए कान में लगा लिए, आवाज क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया कॉटन वूल। कान के बचाव के लिए, कान का बचाव किस चीज से कर रहे हैं? तेज आवाज से। मतलब तेज आवाज से कान के बचाव के लिए हम लोग ईयर मफ, ईयर प्लग और कॉटन वूल का प्रयोग करते हैं। ओके, देखिए इसको हम लोग ईयर मफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयर मफ। अब ईयर मफ में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको चेक करना होता है। अभी ये जो बीच में जो फोम टाइप का जो है कि स्पॉन्जी मटेरियल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फीलर फॉर नॉइस रिडक्शन। इसका एक काम क्या है? ये किस लिए भरा हुआ है? नॉइस को कम करने के लिए, ठीक है। ये जो हमारा आउटर ईयर को पकड़ के रखता है, बहुत जो है कि बहुत ज़्यादा मुलायम स्पॉन्जी मटेरियल होता है ना जी, जिससे हमें जो है कि इरिटेशन नहीं होता। अभी जैसे कान पे लगा के रखे हुए हैं, अभी इसमें पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, ठीक है। स्पॉन्जी मटेरियल होता है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट ईयर क्यूशन, ठीक है। अभी ये जो बाहर में ये आपको येलो कलर का दिख रहा है ना, आउटर जो पार्ट है, इसको बोलते हैं एबीएस ईयर कप। एबीएस ईयर कप्स। अभी ये जो नट टाइप का दिख रहा है, ठीक है, अभी इसको बोलते हैं 3 पोजीशन एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? 3 पोजीशन एडजस्टमेंट। मतलब इससे आप अपने ईयर मफ को
जो है कि इसके पोजीशंस को एडजस्ट कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। इसको 3 पोजीशन में मूव कर सकते हैं, ऊपर मूव कर लीजिए, साइड में नीचे मूव कर लीजिए, है ना जी। आप इसको ऊपर मूव कीजिए, है ना, बीच में कीजिए, नीचे कीजिए, ठीक है। 3 पोजीशन में ये मूव होता है। फर्दर अपने हेड के साइज के हिसाब से, ठीक है, बैंड को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसमें हेड बैंड होता है, इसको बोलते हैं POM हेड बैंड, ठीक है। फर्दर जो टॉप में जो स्पॉन्जी कवर होता है उसको बोलते हैं पैडिंग रैम्प्ड फॉर कंफर्ट, ठीक है। मतलब ये किस लिए दिया हुआ है, कंफर्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। मीन्स अभी सर पे, है ना, आप बैंड लगाए हुए हैं, मीन्स आप ईयर मफ लगाए हुए हैं, तो उसका जो बैंड है, ठीक है, उससे आपको इरिटेशन ना हो, आपका बाल, है ना जी, दबे नहीं, ठीक है, खींचे नहीं, इसके लिए जो है कि इसमें जो है कि आपका पैडिंग दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये आपका ईयर मफ का चेक पॉइंट हो गया। मतलब ईयर मफ में आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है, तो ईयर मफ के ये कंपोनेंट्स हैं जिसको आपको चेक करना होता है। ओके, फर्दर है आपका फिंगर, हैंड एंड आर्म प्रोटेक्शन, समझेंगे। फिंगर, फिंगर बोले तो, फिंगर बोले तो जी उंगली, फिंगर बोले तो उंगली, ओके। हैंड मीन्स हाथ, आर्म मीन्स कलाई, इस प्रोटेक्शन मतलब बचाव, मीन्स फिंगर, हाथ मीन्स उंगली, हाथ और कलाई का बचाव। सो कह रहा है द फॉलोइंग पीपी आर एक्सटेंसिवली यूज बाय द वर्कर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फिंगर, हैंड एंड आर्म प्रोटेक्शन। कह रहा है कि अभी कुछ टाइप के पीपीज दिए गए हैं जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर कर्मचारी के द्वारा इंडस्ट्रीज के अंदर अपने फिंगर, उंगली, हाथ, हैंड मीन्स हाथ और आर्म मीन्स कलाई के बचाव के लिए यूज किया जाता है। पहला है आपका मिटेंस, पहला क्या है, मिटेंस। कह रहा है दीज आर यूज टू सेव इंडिविजुअल फिंगर और थंब फ्रॉम इंजरीज। मिटेंस आर यूजुअली मेड ऑफ लेदर, रबर ETC। कह रहा है मिटेंस जो है इसका प्रयोग व्यक्ति के द्वारा अपने उंगली और अंगूठे के बचाव के लिए किया जाता है। इंजरी से मतलब चोट लगने से उंगली और अंगूठे के बचाव के लिए मिटेंस का प्रयोग किया जाता है। मिटेंस जो है ये लेदर का या फिर रबर का बना हुआ हो सकता है, इसके अलावा अन्य भी मटेरियल का बना हुआ हो सकता है। अब देखिए मिटेन देखने में कैसा होता है, पिक्चर में दिख रहा है। अभी क्या अंगूठा अलग है और 4 उंगली, एक 4 जो आपका फिंगर है वो एक में रहेगा, अंगूठा अलग रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लोव्स, समझेंगे। कह रहा है दीज आर यूज फॉर कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ हैंड्स इंक्लूडिंग फिंगर एंड आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ wrist band to ensure a slung fit. Gloves are usually made of rubber, leather, plastic, cotton, etc. कह रहा है कि जो ग्लव्स होता है ये कंप्लीट हमारे हैंड को प्रोटेक्ट करता है, साथ साथ हमारे फिंगर को भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मीन्स जो ग्लव्स होता है ये कंप्लीट हमारे हैंड के प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है। ये हमारे हैंड के साथ साथ हमारे फिंगर को भी प्रोटेक्ट करता है। इसमें क्या एक wrist बैंड रहता है, मतलब अभी कलाई के पास एक बैंड रहता है जिससे आप जो है कि ये इंश्योर कर सकते हैं कि ग्लव्स आपके हाथ में फिट आ रहा है, ठीक है। कह रहा है ग्लव्स आर यूजुअली मेड ऑफ रबर, ग्लव्स जो है यह रबड़ का बना हुआ हो सकता है, लेदर का बना, लेदर प्लास्टिक का बना हुआ हो सकता है, कॉटन का या फिर किसी अन्य मटेरियल का भी बना हुआ हो सकता है। द चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ ग्लव्स डिपेंड अपॉन द टास्क और ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, है ना। ये जो आपका छिप गया है पिक्चर की वजह से, इस यहां लिखा हुआ है परफॉर्म्ड, क्या लिखा हुआ है, परफॉर्म्ड, ठीक है। सो कह रहा है कि किस तरीके का मटेरियल का, किस मटेरियल का बना हुआ ग्लव्स का प्रयोग हम अपने साइट पे करेंगे, यह डिपेंड करता है हमारे एक्टिविटी के ऊपर, हमारे वर्क के ऊपर, है ना जी, कि हम लोग कौन सा कार्य कर रहे हैं।
हमारे कार्य के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल का बना हुआ ग्लव्स का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए अलग ग्लव्स चाहिए, कोई केमिकल रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो अलग ग्लव्स चाहिए, है ना जी। अभी कोई हीटेड मटेरियल है, हाईली हीटेड ऑब्जेक्ट है, वहां पे काम कर रहे हैं तो अलग तरीके का ग्लव्स चाहिए। कोई कटने वाला धारदार वस्तु है तो वहां पे काम करना है तो वहां पे अलग प्रकार का, अलग मटेरियल का बना हुआ ग्लव्स चाहिए। तो ग्लव्स जो है अनेक प्रकार का मटेरियल का बना हुआ होता है। कौन सा मटेरियल का बना हुआ ग्लव्स हम लोग यूज करेंगे यह निर्भर करता है हमारे वर्क के ऊपर, ठीक है। फर्दर है आपका हैंड गार्ड। नेक्स्ट है आपका हैंड गार्ड, समझेंगे। कह रहा है दे आर commonly used to save hand from possible injuries while working with gritty, sharp as well as highly heated object। कह रहा है हैंड गार्ड जो है ये जो है कि आमतौर पे यूज किया जाता है हाथ के बचाव के लिए, मीन्स हमारे हाथ को, है ना जी, इंजरीज ना हो, पॉसिबल जो भी इंजरीज हो सकती हैं उससे बचाव करने के लिए हम लोग जो है कि हैंड गार्ड का प्रयोग करते हैं, है ना। पॉसिबल इंजरी जैसे कि, है ना, मान लीजिए कोई ग्रीटी मतलब खुरदरा, ठीक है, कोई खुरदरा जगह है, जैसे सपोज दैट आप बाइक चलाते, अभी आप गिरे, अभी आपका जो कहनी है अगर इसके बल आप गिरे तो क्या होगा, ये घिसेगा। सपोज दैट आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, सडन कहनी आपका घिसता है तो क्या होता है, लगता है करंट लग गया, ठीक है जी। इसी तरीके से आप अपने साइड पे जब कहीं पे काम कर रहे हैं, है ना, हो सकता है कि आपका कहनी, आपका हाथ, है ना जी, घिस सकता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के वजह से। सो वहां पे आपके हैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए हैंड गार्ड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कोई शार्प, कोई धारदार या फिर बहुत गर्म कोई जो है कि ऑब्जेक्ट है तो वहां पे आपके हैंड को उससे इंजरी ना हो, इसके लिए हम लोग हैंड गार्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हैंड गार्ड, है ना, कुछ इस तरीके का होता है। अभी दिख रहा है यहाँ पे, जनरली आमतौर पे आप देखे होंगे, है ना, गर्मी के टाइम पे धूप से बचाव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना जी। लेकिन वो चीज ये नहीं है, इसमें क्या है जी, आपके कहनी के पास एक जो है कि स्पॉन्जी मटेरियल लगा हुआ है, ठीक है, जो घर्षण से, है ना जी, आपके कहनी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ओके, फर्दर है आपका स्लैब्स। ये करेक्ट एग्जांपल है जो आमतौर पे आप जो है कि देखते हैं लोगों को जो है कि बाइक चलाते हुए यूज करते हुए। सो समझेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैब्स। सो कर है दिस स्लंगली कवरिंग आर मेंट फॉर प्रोटेक्शन टू आर्म अगेंस्ट इंजरी। स्लैब्स आर यूजुअली मेड ऑफ लेदर, एस्बेस्टस, प्लास्टिक etc। कर है स्लैब्स जो है ये जो है कि कंप्लीटली हमारे आर्म को कवर करता है, हमारे आर्म को प्रोटेक्ट करता है इंजरी से, मीन्स चोट लगने से। जो स्लैब्स होता है यह लेदर का बना हुआ होता है, एस्बेस्टस का बना हुआ होता है, प्लास्टिक का बना हुआ होता है, ठीक है। लेदर समझते हैं, प्लास्टिक समझते हैं, एस्बेस्टस क्या, एक प्रकार का फाइबर होता है, ठीक है जी, जो है कि जल्दी गर्म नहीं होता है, ठीक है। सो अगर मान लीजिए कोई हाईली हीटेड ऑब्जेक्ट है, वहां पे हमें काम करना है तो हम लोग जो है कि एस्बेस्टस जो है कि स्लैब या ग्लव्स का यूज करते हैं क्योंकि वो जल्दी गर्म नहीं होगा, ठीक है। सो जो स्लैब्स होता है इसका इस्तेमाल अपने हैंड आर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं इंजरी से। अब ये जो स्लैब्स है ये लेदर का बना हुआ हो सकता है, एस्बेस्टस का बना हुआ हो सकता है, प्लास्टिक का बना हुआ हो सकता है और इसके अलावा अन्य भी मटेरियल का बना हुआ हो सकता है। कर द चॉइस ऑफ मटेरियल डिपेंड अपॉन द टास्क और ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, मतलब किस तरीके का जो है कि मटेरियल का बना हुआ स्लैब्स हम लोग यूज करेंगे यह डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा कार्य परफॉर्म कर रहे हैं, मीन्स हमारे वर्क के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग कौन सा स्लैब का यूज करेंगे, ठीक है। ओके, फर्दर है आपका आई प्रोटेक्शन। आई प्रोटेक्शन से हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।